नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु आयुर्वेदः। वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम इस पुस्तक का जो तृतीय अध्याय है, वैद्यक संहिता प्रणेतृ विज्ञानियम, इस अध्याय का हम अभ्यास कर रहे हैं। आज के जो हमारे श्लोक है, उन श्लोकों में भगवान धन्वंतरि का वर्णन है और जो BA-MS के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको आयुर्वेद अवतरण की कथा तो ज्ञात ही है। आयुर्वेद अवतरण अर्थात समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात और सुरा, इनके पश्चात भगवान धन्वंतरि का प्रादुर्भाव हुआ था और भगवान धन्वंतरि ने नारायण से अपने लिए यज्ञ के हविर्भाग जो है, यज्ञ के हविर्भाग की प्रार्थना की। किंतु नारायण ने तब कहा कि यज्ञ का हविर्भाग अब तो हम आपको दे नहीं सकते, क्योंकि यज्ञ के हविर्भाग का वितरण देवताओं में पूर्ण हो गया है। किंतु आप जो है वह सृष्टि पर दिवोदास, काशीराज दिवोदास के रूप में अवतीर्ण होंगे और उस समय आपको देवत्व प्राप्त होगा और आप जो है वह आयुर्वेद के पथ प्रदर्शक होंगे और संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करेंगे। इस तरह उसके पश्चात भगवान धन्वंतरि का सृष्टि में अवतार हुआ, काशीराज दिवोदास के रूप में। यह धन्वंतरि के विषय में कथा है। तो चलिए मित्रों, आज हमारी पुस्तक में जो धन्वंतरि के विषय में जो श्लोक है, उन श्लोकों का हम अभ्यास करते हैं। आज का हमारा पहला श्लोक है, ततो धन्वन्तरिर्विष्णुः आयुर्वेदो प्रदर्शकः बिभ्रत् कमण्डलुं पूर्णम् अमृतेन समुत्थितः। श्लोक फिर से एक बार सुनिए। ततो धन्वन्तरिर्विष्णुः आयुर्वेदो प्रदर्शकः बिभ्रत् कमण्डलुं पूर्णम् अमृतेन समुत्थितः। ततः अर्थात उसके पश्चात, मैंने अभी आपसे कहा था कि लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात और सुरा, इनके पश्चात ततः धन्वन्तरिर विष्णु, धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंशावतार कहा जाता है। तो धन्वंतरि ही विष्णु अर्थात भगवान विष्णु का अंशावतार धन्वंतरि ही। आयुर्वेदो प्रदर्शकः, कुछ स्थान पर प्रदर्शक की जगह प्रवर्तक, यह पाठ भेद भी आता है। दोनों का अर्थ तो समान ही है। तो आयुर्वेद के प्रवर्तक या आयुर्वेद के पथ प्रदर्शक। बिभ्रत कमंडलुम पूर्णम अमृतेन, अमृतेन पूर्णम कमंडलुम बिभ्रत, इस तरह अमृत से पूर्ण कलश धारण किए या अमृत से पूर्ण कलश लिए हुए समुत्थितः, बाहर आए। तो संपूर्ण श्लोक का अर्थ इस प्रकार हुआ कि उसके पश्चात, सुरा के पश्चात भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरि, जो आयुर्वेद के पथ प्रदर्शक है, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक है, हाथ में अमृत से पूर्ण कलश लेकर समुद्र से बाहर आए। इस तरह यह श्लोक है। फिर आज का हमारा दूसरा श्लोक इस तरह है, अहम हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजा मृत्युहरो मराणाम् शल्याङ्गमङ्गैरपरैरुपेतम् प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्टुम्। श्लोक फिर से एक बार सुनिए। अहम हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजा मृत्युहरो मराणाम् शल्याङ्गमङ्गैरपरैरुपेतम् प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्टुम्। अहम ही धन्वन्तरिरादिदेवो, मैं आदिदेव धन्वंतरि हूँ। जरा रुजा मृत्युहरो मराणाम, अमराणाम
जरा रुजा मृत्यु हरहु। अमराणाम अर्थात देवों का वृद्धत्व, जरा वृद्धत्व, रुजा व्याधि और मृत्यु इनका नाश करने वाला हूँ, इनका हरण करने वाला हूँ। शल्यांग मंगैर परैरुपेतम, शल्यांग मंगैर परैरुपेतम प्राप्तोस्मि गाम भूय इहोपदेष्टुम। काय चिकित्सादि जो 8 अंग है, उन 8 अंगों में से विशेषतः शल्यांग की उपदेश, शल्यांग का उपदेश करने के लिए मैं स्वर्ग से इस भूमंडल पर अवतीर्ण हुआ हूँ, मैं स्वर्ग से इस भूमंडल पर आया हूँ। इस तरह इस श्लोक का अर्थ है। श्लोक फिर से एक बार सुनिए। अहम हि धन्वन्तरीरादिदेवो जरारुजा मृत्युहरो मराणां शल्यांगमंगैरपरैरुपेतम् प्राप्तोस्मि गां भूय इहोपदेष्टुम्। मैं आदिदेव धन्वंतरी देवताओं की वृद्धत्व, व्याधि और मृत्यु इनका हरण करने वाला काय चिकित्सादि 8 अंगों में से विशेषतः शल्यांग का उपदेश देने के लिए स्वर्ग से इस धरती पर अवतीर्ण हुआ हूँ। इस तरह उसके बाद आज का हमारा तीसरा श्लोक है। धन्वन्तरी धर्मभृतां वरिष्ठममृतोद्भवम् चरणावुपसंगृह्य सुश्रुतः परिपृच्छति। धन्वन्तरी धर्मभृतां वरिष्ठममृतोद्भवम् चरणावुपसंगृह्य सुश्रुतः परिपृच्छति। धन्वन्तरी धर्मभृतां वरिष्ठः, धर्मभृत अर्थात धार्मिक लोग, और धार्मिक लोगों में वरिष्ठ, धार्मिक लोगों में श्रेष्ठ। इस तरह भगवान धन्वंतरी अमृतोद्भवम अर्थात अमृत सागर, क्षीर सागर से उद्भव हुए हैं, उनके चरणावुपसंगृह्य सुश्रुतः परिपृच्छति। उनके चरणों को स्पर्श कर उनके चरणों पर सिर झुकाकर सुश्रुत पूछता है, सुश्रुत विचारणा करता है, अर्थात उपदेश की याचना करता है। इस तरह भगवान मूल धन्वंतरी जो है वह स्वर्ग में थे और काशीराज दिवोदास के रूप में इस धरती पर वह अवतीर्ण हुए। उस समय शल्य चिकित्सा के आदि, जो शल्य चिकित्सा के जनक इस धरती पर हम जिन्हें कहते हैं सुश्रुताचार्य, वह सुश्रुताचार्य धन्वंतरी से मिले, उनका चरण स्पर्श किया और उनसे उपदेश, शल्य चिकित्सा का उन्होंने उपदेश लिया। इस तरह इस श्लोक से हमें यह ज्ञात होता है कि सुश्रुताचार्य ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान किससे प्राप्त किया। इस तरह हमारे आज धन्वंतरी के विषय में जो 3 श्लोक है, उन 3 श्लोकों का हमने अभ्यास किया। उसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम पुनर्वसु आत्रेय के विषय में जानेंगे, आत्रेय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु आयुर्वेदः। शुभ दिनम्।